भागवत जी की चरण शरण में ये जानने का प्रयास करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए जिए जा रहे हैं। हर कोई व्यस्त है, पर इस व्यस्तता का लक्ष्य क्या है, इस व्यस्तता का प्राप्तव्य क्या है, यही जानने के लिए हमको कथा सुननी चाहिए। और बंधुओं, कथा व्यथा को समाप्त करती है। और अगर भगवान की कथा को सुन करके जीवन की व्यथा का निदान नहीं हुआ तो केवल और केवल वाणी का विलास मात्र बनकर रह जाएगा। और ये आएगा कैसे, ये हम जानने का प्रयास कब करेंगे? ये जानने का प्रयास हम तब करेंगे जब इनके प्रति, संतों के प्रति, विद्वान के प्रति, ब्राह्मण के प्रति हमारे अंतःकरण में समर्पण होगा। क्योंकि समर्पण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक गाय नदी में पानी पीने गई और जैसे ही पानी पीने के लिए प्रवृत्त हुई कि उसको घात लगाकर बैठा हुआ एक बाघ दौड़ पड़ा। जैसे ही दहाड़ मारकर दौड़ा, गाय भयभीत होकर के भागी। गाय भागती रही, बाघ पीछा करता रहा। भागते भागते गाय एक ऐसे सरोवर में चली गई जिसमें कीचड़ अधिक और पानी बिल्कुल कम था। गाय घुसती गई, बाघ पीछे से पीछा करते करते हुए वो भी घुसता गया और दोनों जितने घुसते जाते उतने फंसते जाते। अंत में दोनों की स्थिति ये आ गई कि अब तो महाराज एक भी कदम का फासला नहीं है, लेकिन रंच मात्र भी न तो गाय आगे बढ़ पा रही है और न बाघ आगे बढ़ पा रहा है। दोनों फंसे पड़े हैं। गाय ने बाघ की ओर देखा और पूछा, बाघ तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ ने अहंकार में कहा, गाय तू भी कैसी बात करती है? भला मेरा मालिक कौन होगा? मैं तो खुद ही पूरे जंगल का मालिक हूं, मेरा मालिक कोई कैसे होगा? गाय ने कहा, बाघ तुम्हारा कोई मालिक ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही सबका मालिक हूं। गाय ने कहा, बाघ तब तो तुम गए काम से, तब तो तुम मर जाओगे। बाघ ने कहा, गाय मरना तो तुझे भी है, इस कीचड़ में तू भी तो फंसी है। बंधु ध्यान से सुनना कथा। बाघ ने कहा, गाय मरना तो तुझे भी है क्योंकि तू भी तो डूबने वाली है। गाय ने कहा, नहीं बाघ, मैं नहीं डूबूंगी क्योंकि मेरा मालिक है। और अभी जब वो शाम को खूंटे पर जाएगा और मुझे नहीं पाएगा तो मुझे खोजने का प्रयास करेगा। और ये तालाब इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसमें आए दिन जानवर फंसा करते हैं। तो मेरा स्वामी खोजते खोजते इस ओर आएगा और मुझे फंसा देखेगा तो कोई उपाय करके मुझे निकाल ले जाएगा। और हुआ भी यही। कुछ देर बाद गाय का स्वामी खोजते खोजते आया और अपनी गाय को कीचड़ में फंसे देखा तो उसे उद्यम करके निकाल करके लेकर जाने लगा। निकालना तो बाघ को भी चाहता था, लेकिन भय उसको यह था कि बाघ को के निकालने से उसकी ही जान को खतरा था। गाय मुस्कुराते हुए अपने स्वामी के साथ जा रही थी। मानो गाय ये कहना चाहती हो कि बाघ तू इसीलिए मर रहा है क्योंकि तेरा कोई स्वामी नहीं है, तेरे मन में किसी के प्रति समर्पण नहीं है, तेरा कोई सद्गुरु नहीं है, तेरा कोई इष्ट नहीं है, तेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है। बंधु ये कथा बहुत सार्थक संदेश देती है। ये गाय क्या है? गाय है समर्पित हृदय। हमारा समर्पित हृदय जब अपने सदगुरु के प्रति, संत चरण के प्रति, इष्ट के प्रति, ग्रंथ के प्रति, विद्वान के प्रति समर्पित होता है तो जिनके प्रति हमारा समर्पण होता है वो हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देंगे। वो हमको हमेशा उबार लेंगे।
और ये बाघ कौन है? बाघ है हमारा आपका अहंकारी मन। अहंकारी मन अपने से बड़ा इस संसार में किसी को मानता ही नहीं है, और नतीजा होता है कि फंस जाता है। और उस स्वामी कौन है? स्वामी हमारा सदगुरु, हमारा इष्ट, हमारा मार्गदर्शक। और एक कीचड़ भरा तालाब क्या है? ये संसार है महाराज। अगर हमारा समर्पण अपने सदगुरु के प्रति है, अपने माता पिता के प्रति है, अपने मार्गदर्शक के प्रति है, ग्रंथ के प्रति है, संत के प्रति है, तो मेरा मार्गदर्शक मुझे डूबने नहीं देगा। हम चाहे जितना भटके रहे संसार सागर में, एक दिन उसको मेरी याद आएगी, और खोजते 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 वो जरूर आएगा और मुझ पर रहम करेगा वो, और मुझे इस संसार रूपी कीचड़ से निकाल कर ले जाएगा और मेरा उद्धार कर देगा। इसलिए भैया समर्पण बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि समर्पण किसके प्रति हो? समर्पण भी तो किसी के प्रति हमारा होना चाहिए, लेकिन किसके प्रति हो? हमारा समर्पण अपने मूल के प्रति। हमारा मूल कौन है? परमात्मा है। आप अपने को शरीर माने बैठे हो, यही हमारा धोखा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इस आत्मा का मूल जो है वो परमात्मा है। इस संसार में सबकी गति, सबकी श्रद्धा, सबका लगाव, सबका झुकाव अपने मूल की ओर होता ही है स्वाभाविक रूप से। जैसे आप मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती को जलाने के बाद नीचे लटकाओ, ऐसे नीचे लटका दो। बाबूजी चाहे जितना लटकाओगे आप मोमबत्ती को, लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर को रहेगी। चाहे जितना मोमबत्ती को लटका दो, लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर को रहेगी। क्यों? क्योंकि उस लौ का जो मूल है वो सूर्य है। अग्नि का जो मूल है वो सूर्य है, तो उस लौ की सहज गति अपने मूल की ओर है। और पानी को आप कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ा दो, कितनी भी ऊंचाई पर, 20वें फ्लोर पर आप चढ़ा दो, जब तक प्रेशर उसका है तब तक तो पानी चढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम हुआ, पानी हमेशा नीचे को भागेगा। क्यों? क्योंकि उसका मूल पाताल है, वो पाताल से आया है। जैसे लौ की गति अपने मूल सूर्य की ओर है, पानी की गति अपने पाताल की ओर है, ठीक ऐसे हमारी आपकी गति, इस आत्मा की गति अपने परमात्मा की ओर है, सहज रूप से। अब प्रमाण बताऊं आपको मैं। आज की तारीख का पेपर आपको दिया जाए 5 दिन बाद पढ़ने को, बाबूजी आप उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहोगे। आप आज की तारीख का पेपर 5 दिन बाद कभी नहीं पढ़ोगे। और इनको महाराज युग बीत गए, न जाने कितनी बार पढ़ा आपने, कितनी बार पढ़ा और कितनी बार सुना होगा आपने। और जितनी बार सुनोगे उतनी बार अच्छा लगेगा ये इनका चरित्र। क्यों? क्योंकि ये अपने मूल की कथा है, अपने परमात्मा की कथा है, अपने सर्वोत्तम सुहृद की कथा है, अपनी इष्ट की कथा है, जिनके अनंत अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर, जिनके हम अंश हैं, ये उनकी कथा है। अपने बेटे का चरित्र, अपने बेटे की बड़ाई, अपने माता पिता की बड़ाई आपसे कोई करता रहे महाराज, घंटों आप सुनते रहेंगे, आपके कान थकेंगे नहीं, कभी नहीं थकेंगे। अगर रोज सुनना पड़े बड़ाई तो रोज सुनते रहोगे, क्योंकि वो आपके अपने की कथा है। और जिससे आपका कोई वास्ता ना हो, उनका चाहे जितना कोई बखान करे महाराज, आप थक जाओगे, आप नहीं सुनना चाहोगे। ठीक इसी प्रकार जो इनकी कथा हमको आपको अच्छी लगती है ना, उसका और कोई कारण नहीं है, उसका सीधा कारण यही है कि हमारे अपने अनन्यतम सुहृद हैं, यही हमारे अपने हैं ही। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। परमात्मा ने गीता में एकदम साफ कहा है
कि जीव मेरा ही अंश है और एक दो दिन का रिश्ता हमारा इससे नहीं है, सनातन रिश्ता है इससे, युग युगों का रिश्ता है हमारा इससे। इसलिए हमको परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। लोग कहते महाराज परमात्मा की कथा तो भी 4 दिन पहले भी हुई थी, वहां भी सुने थे, 4 दिन बाद भी होगी, वहां भी सुनेंगे, कितना सुनेंगे कथा। और महाराज सुनने क्या जाए, हमको समझ में आता नहीं है। भैया मैं बताऊं, भगवान की कथा चाहे सुनने में आवे, समझ में आवे, चाहे न समझ में आवे, फिर भी सुनने जाया करो। कारण यह है कि किसी को अगर सांप काट ले बाबूजी, तो झाड़ने वाले के यहां ले जाते हैं उसको, और जब सांप का मंत्र जानने वाला फूंक मारता है, मंत्र पढ़ता है, तो आप बताओ उसके मंत्र का अर्थ समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता। लेकिन महाराज चाहे मंत्र समझ में आवे चाहे ना आवे उसका अर्थ, लेकिन वो मंत्र कान में पढ़ने मात्र से ही आपका विष उतर जाता है। ठीक ऐसे ही ये भगवान की कथा सुनने जाया करो, ये चाहे समझ में आवे चाहे कभी न समझ में आवे, लेकिन इनको कान के रास्ते से हृदय तक पधराओ। और महाराज ये मंत्र अगर हृदय तक पहुंच गया तो इस संसार का जो विषैला विष है ना, इसके उतर जाने की पूरी गारंटी है, ये उतर ही जाएगा। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहले हम लोग बचपन में थे स्वामी जी, आप सब भी जानते होंगे, एक घंटी आती थी, उसमें चाबी भरी जाती थी, घड़ी आती थी गोल गोल, उसमें चाबी भरी जाती थी। जितने बजे के लिए चाबी भर दो उतने बजे वो बजती थी, अलार्म बजता था। तो जब आप चाबी भरते रहते हैं तब वो नहीं बजती, जब चाबी उसमें आप भरते रहते हैं तब वो नहीं बजती, लेकिन जब के लिए आप चाबी भर दो उसमें, उस समय जरूर बजती है। इसलिए भैया सत्संग वाली घड़ी में भी चाबी भर दो आज, और ये तय है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये घड़ी तुमको जरूर जगा देगी। इसलिए ये चाबी भरना बहुत जरूरी है। और घड़ी तो रखी है, औसर भी है, सब कुछ है, खर्चा बर्चा तो केसरवानी जी का लगेगा, सीताराम जी का लगेगा, हमको आपको तो बहती गंगा में हाथ धोना है। तो महाराज बस यही है चाबी भरना। और इस समय चाबी भरने से चूक गए तो चाहे जितनी बड़ी घड़ी रखे रहो महाराज, आप जागोगे नहीं कभी।